एक गांव में एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही खुश और उत्साही बच्चा था। वह हर वक्त नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता था। एक दिन वह अपने गांव के जंगल में घूमने चला गया। जंगल में वह एक चिड़िया की आवाज सुना। वह उस ओर बढ़ा और देखा कि चिड़िया एक पेड़ पर बैठी है और गाने गा रही है। राजू को यह बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि वह भी एक दिन ऐसा ही कुछ करेगा। अगले दिन राजू ने अपने दोस्तों को एक सुंदर चिड़िया की फोटो दिखाई। उन्होंने सोचा कि वह भी चिड़िया की तरह सुंदर गाना गा सकता है। वे सभी एक साथ मिलकर गाने गाने लगे, लेकिन उनका गाना बहुत ही अजीब था। ये सब चिड़िया की तरह गाना नहीं जानते थे। फिर राजू ने समझा कि हर किसी की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं और उसे उन्हीं को विकसित करना चाहिए। राजू ने फिर से प्रयास किया और अपनी खुद की आवाज में गाने गाने लगा। उसके दोस्त भी उसके साथ गाना गाने लगे और सभी को बहुत मजा आया। इससे राजू को यह सीखने का मौका मिला कि हमें खुद को हमेशा अपनी खासियतों के लिए स्वीकार करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। वह अपनी यात्रा पर निकली और अनेक जगहों पर उड़ी, परंतु उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। फिर वह एक वृक्ष के नीचे बैठी और उदास हो गई। एक गरीब आदमी ने उसे देखा और उसे थोड़ा सा अनाज दिया। चिड़िया ने उसके लिए बहुत धन्यवाद किया और उसकी मदद की। इसके बाद चिड़िया ने एक फूलदार पेड़ पर अपना घर बनाया और वहां अपने बच्चों को बढ़ाया। उसने सिखाया कि हमें किसी की सहायता करने का धन्यवाद देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन्यवाद का महत्व है और हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही खुश और उत्साही बच्चा था। वह हर वक्त नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता था। एक दिन वह अपने गांव के जंगल में घूमने चला गया। जंगल में वह एक चिड़िया की आवाज सुना। वह उस ओर बढ़ा और देखा कि चिड़िया एक पेड़ पर बैठी है और गाने गा रही है। राजू को यह बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि वह भी एक दिन ऐसा ही कुछ करेगा। अगले दिन राजू ने अपने दोस्तों को एक सुंदर चिड़िया की फोटो दिखाई। उन्होंने सोचा कि वह भी चिड़िया की तरह सुंदर गाना गा सकता है। वे सभी एक साथ मिलकर गाने गाने लगे, लेकिन उनका गाना बहुत ही अजीब था। ये सब चिड़िया की तरह गाना नहीं जानते थे। फिर राजू ने समझा कि हर किसी की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं और उसे उन्हीं को विकसित करना चाहिए। राजू ने फिर से प्रयास किया और अपनी खुद की आवाज में गाने गाने लगा। उसके दोस्त भी उसके साथ गाना गाने लगे और सभी को बहुत मजा आया। इससे राजू को यह सीखने का मौका मिला कि हमें खुद को हमेशा अपनी खासियतों के लिए स्वीकार करना चाहिए। एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढ रही थी। वह अपनी यात्रा पर निकली और अनेक जगहों पर उड़ी, परंतु उसे अपने बच्चों के लिए खाना नहीं मिला। फिर वह एक वृक्ष के नीचे बैठी और उदास हो गई। एक गरीब आदमी ने उसे देखा और उसे थोड़ा सा अनाज दिया। चिड़िया ने उसके लिए बहुत धन्यवाद किया और उसकी मदद की। इसके बाद चिड़िया ने एक फूलदार पेड़ पर अपना घर बनाया और वहां अपने बच्चों को बढ़ाया। उसने सिखाया कि हमें किसी की सहायता करने का धन्यवाद देना बहुत महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धन्यवाद का महत्व है और हमें दूसरों की मदद करना चाहिए। एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत ही खुश और उत्साही बच्चा था। वह हर वक्त नई चीजों को जानने और समझने की कोशिश करता था। एक दिन वह अपने गांव के जंगल में घूमने चला गया। जंगल में वह एक चिड़िया की आवाज सुना। वह उस ओर बढ़ा और देखा कि चिड़िया एक पेड़ पर बैठी है और गाने गा रही है। राजू को यह बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि वह भी एक दिन ऐसा ही कुछ करेगा। अगले दिन राजू ने अपने दोस्तों को एक सुंदर चिड़िया की फोटो दिखाई। उन्होंने सोचा कि वह भी चिड़िया की तरह सुंदर गाना गा सकता है। वे सभी एक साथ मिलकर गाने गाने लगे, लेकिन उनका गाना बहुत ही अजीब था। ये सब चिड़िया की तरह गाना नहीं जानते थे। फिर राजू ने समझा कि हर किसी की अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं और उसे उन्हीं को विकसित करना चाहिए। राजू ने फिर से प्रयास किया और अपनी खुद की आवाज में गाने गाने लगा। उसके दोस्त भी
उसके साथ गाना गाने लगे और सभी को बहुत मजा आया। इससे राजू को यह सीखने का मौका मिला कि हमें खुद को हमेशा अपनी खासियतों के लिए स्वीकार करना चाहिए।